Good morning all of you. In previous video we study about brain, upper part of brain. Today we discussed about hindbrain and midbrain. फिगर ऑफ ब्रेन। सबसे पहले हम ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। कल वाला जो पार्ट पढ़ा था उसमें ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे। एक अपर पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक लास्ट जो लोअर पार्ट है वो होता है। सबसे अपर वाला जो पार्ट है उसके 3 भाग बताए थे। सबसे पहला सेरेब्रम जो दूसरे नंबर का था, तो नंबर फर्स्ट सेरेब्रम जो सबसे लार्ज पार्ट होता है ब्रेन का वो ये वाला है, तो सेरेब्रम। ये आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये सेरेब्रम पार्ट है। दूसरे नंबर पे हमने देखा था जो ब्रेन का सेकंड नंबर पार्ट था वो था थैलेमस, और तीसरे नंबर का पार्ट था ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। ये आपका सबसे फर्स्ट पार्ट जो था ब्रेन का अपर पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। उसके 3 भाग थे, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इनके फंक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे। अब चलते हैं सेकंड नंबर जो ब्रेन का पार्ट होता है वो होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। थर्ड नंबर पे चलते हैं अपन आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सेरेबेलम। यहाँ ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पोन्स। और थर्ड नंबर ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है, इस पूरे पोर्शन को, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो आपको छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीनों पोर्शन पार्ट हैं हिंड ब्रेन के। ये हो गया आपका मिड ब्रेन। आपने बीच में पढ़ा होगा कि एक छोटी सी पट्टी पाई जाती है जो आपका ब्रेन है उसके मिडिल पार्ट है, मतलब जो सेरेब्रम है उसको 2 गोलार्ध जो आपके पार्ट होते हैं, हेमिस्फेयर होते हैं, हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं। उस हेमिस्फेयर को जिस पट्टी के द्वारा ये जुड़े होते हैं उसको बोला जाता है कॉर्पोरा कैलोसम। कॉर्पोरा कैलोसम नाम की एक पट्टी होती है। इस पार्ट को पूरे को मिड ब्रेन बोलेंगे। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये हो गया आपका हिंड ब्रेन। कल हमने इस पार्ट के बारे में तीनों पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। पहले मिड ब्रेन पढ़ लेते हैं। तो आपके टॉपिक का नाम है मिड ब्रेन। यहाँ लिख लेना, ये जो तीनों पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट ये हैं फोर ब्रेन के, कल पढ़ा था हमने। और मिड ब्रेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इट डिवाइडेड इन 2 लॉब्स। 2 लॉब्स में इसको डिवाइड किया जाता है। जो मिड ब्रेन है इसको 2 लॉब्स में डिवाइड किया गया है। अपर 2 है वो रिस्पॉन्सिबल है साइटनेस मतलब देखने के लिए, और लोअर 2 है वो रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग कैपेसिटी के लिए, मतलब हमें जो सुनाई देता है वो लोअर लॉब्स की वजह से सुनाई देता है और अपर वाले जो हैं उनकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इस मिड ब्रेन में पॉइंट लिखोगे अपर 2 लॉब्स
आर रेस्पॉन्सिबल फॉर साइट एंड लोअर 2 lobes are responsible for hearing. यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, मिड ब्रेन आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं अपन हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन डिवाइडेड इन 3 पार्ट। हिंड ब्रेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नंबर फर्स्ट सेरेबेलम, नंबर सेकंड पॉन्स एंड लास्ट वन जो ये आपको दिखाई दे रहा है मेडुला ऑम्ब्लोगेटा। इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। शुरुआत करते हैं हम सेरेबेलम से। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है सेरेबेलम। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है वो होता है सेरेबेलम। तो लिखेंगे यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरेबेलम। सेरेबेलम वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। सेकंड नंबर पे आता है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट वॉल्यूंटरी एक्शंस। वॉल्यूंटरी एक्शंस का मतलब यहाँ पर क्या है? हमारी जो इच्छा के ऊपर जो एक्शंस कार्य किए जाते हैं उनको बोला जाता है वॉल्यूंटरी एक्शंस। तो वॉल्यूंटरी एक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने का, उनको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? सेरेबेलम का होता है। अब वॉल्यूंटरी एक्शंस कैसे होते हैं? जो कि मसल से रिलेटेड जो भी एक्शंस होते हैं वो वॉल्यूंटरी एक्शंस में काउंट होते हैं। जैसे हम हाथ ऊपर उठा रहे हैं, पैर को आगे की तरफ कर रहे हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में है। तो ये कौन रेगुलेट करता है? सेरेबेलम रेगुलेट करता है। सेकेंड नंबर पे चलते हैं अपन। सेरेबेलम कंप्लीट हो गया। सेरेबेलम के बाद में नेक्स्ट आता है आपका पॉन्स। इसका फंक्शन सिर्फ एक ही होता है, यह स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड है उससे कनेक्ट करता है। थर्ड नंबर पे चलते हैं अपन मेडुला ऑम्ब्लोगेटा। मेडुला ऑम्ब्लोगेटा का फंक्शन होता है जैसे ये वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक वैसे ही ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। तो इसमें आ जाएगा इसका फंक्शन इट रेगुलेट इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। अब इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कौन कौन से होते हैं? लाइक हार्ट बीट, हार्मोन सिक्रेशन, एक्सेट्रास। हमारी हार्ट बीट है वो रेगुलेट होती है, वो किसकी वजह से होती है? मेडुला ऑम्ब्लोगेटा की वजह से होती है। और हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन सिक्रेशन होता है, वो भी किसकी वजह से होता है? मेडुला ऑम्ब्लोगेटा की वजह से होता है। ये आपका हिंड ब्रेन कंप्लीट हो गया। हिंड ब्रेन डिवाइडेड इन 3 पार्ट, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑम्ब्लोगेटा। सेरेबेलम रेगुलेट वॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक मसल्स, पॉन्स कनेक्ट ब्रेन पार्ट्स एंड थर्ड मेडुला ऑम्ब्लोगेटा रेगुलेट इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है वो हिंड ब्रेन आपका कंप्लीट हो चुका है।
स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट विद ब्रेन या हिंड ब्रेन बाय मेडुला ऑम्ब्लोगेटा। मेडुला ऑम्ब्लोगेटा के थ्रू ये हिंड ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट इसमें लिखना है, टू टाइप्स ऑफ मैटर present in it। इसमें दो तरह के मैटर प्रेजेंट होते हैं, एक थिक वॉल प्रेजेंट होती है, 2 लेयर्स थिक वॉल प्रेजेंट होती है। नंबर फर्स्ट लेयर होती है उसमें होता है ग्रे मैटर, और सेकंड होता है उसमें होता है वाइट मैटर। आपने पहले पढ़ा था जो आपके किडनी आया था उसमें ये आया था कि जो ग्रे पार्ट होता है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स कहा जाता है, वो इनर पार्ट होता है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, जो आउटर लेयर है थिक वॉल प्रेजेंट होती है, ये आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर 2 थिक वॉल प्रेजेंट होती है। ये जो आउटर लेयर है इसके अंदर कौन सा मैटर है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। उनमें इनर लेयर के अंदर इनर पार्ट में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, और ब्रेन के अंदर आउटर लेयर है उसमें ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। और ठीक वैसे ही जो इनर लेयर है, जो अंदर वाली लेयर है, उसके अंदर वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ये हो गया मैटर से रिलेटेड। और थर्ड इसका फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड पैसेज फॉर इम्पल्स, या इट प्रोवाइड पथ फॉर इम्पल्स। इम्पल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए ये रास्ता भी प्रोवाइड करवाती है। कौन प्रोवाइड करवाते हैं, ये जो आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से जुड़ी होती है, जो आपकी नर्व्स मैंने पहले बताया था, वो नर्व्स इससे कनेक्टेड रहती है, और यहाँ से ये इम्पल्स को कहाँ तक भेजता है, ब्रेन तक भेजता है। ब्रेन कमांड देता है और कमांड के थ्रू वापस से उन इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जो आपकी नर्व्स होती है उस तक पहुँचाया जाता है। जो मोटर नर्व्स आपने पढ़ा था, सेंसरी नर्व्स पढ़ा था, वो उनके थ्रू इसको क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर रेगुलेट किया जाता है। ये आपका ब्रेन पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेना। ये जो मिड ब्रेन है इसमें जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं इनको एक नाम से बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, नाम से इनको बोला जाता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। ये जो लोब्स, टू टाइप्स ऑफ लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपका ब्रेन कंप्लीट। ब्रेन के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट के बारे में मैंने बता दिया था, ये किस किस को कंट्रोल करते हैं। फिर चलते हैं अपन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में 2 टाइप्स ऑफ लोब्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोला जाता है। अपर लोब से वो साइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लोअर लोब से वो हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर थर्ड नंबर पे चलते हैं अपन हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन divided in 3 parts. Cerebellum, it is responsible for voluntary actions. Pons connect brain parts, and medulla oblongata responsible for involuntary actions. Spinal cord aided by hind brain by medulla oblongata. 2 types of matter present in it, gray matter and white matter. Outer part gray matter, inner layer white matter, and it provide passage टू इम्पल्स के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल करता है। यह आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं, दूसरे नंबर का जो हमारा सिस्टम था वो था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ऑफ 2 टाइप्स। Number first, somatic
सोमेटिक नर्वस सिस्टम and number second autonomous nervous system। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसके थ्रू वॉल्यूएंट्री एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, और इसके थ्रू इनवॉल्यूएंट्री एक्शंस को रेगुलेट किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं अपन। ऑटोनोमस आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम and second parasympathetic nervous system। ये टू टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनके फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला, जब भी आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो, इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड एनर्जी टू पर्सन्स बॉडी in emergency situations। इमरजेंसी सिचुएशंस में पर्सन्स की बॉडी है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और साथ में ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हमारी बॉडी को देता है जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हम किसी डेंजर पोजीशन में हैं। जैसे कि इट इंक्रीज हार्ट बीट, जैसे ही हम किसी भी डेंजर पोजीशन में होते हैं हमारी हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है, तो ये हार्ट बीट की जो रेट है उसको क्या कर देता है? इंक्रीज़ कर देता है। तो ये हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन। अब चलते हैं अपन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये जब हम रेस्ट टाइम में होते हैं तो ये एनर्जी को क्या करता है? कंजर्व करता है, इसको स्टोर करता है। तो इसका फंक्शन हो जाएगा इट कंजर्व एनर्जी। सेकेंड फंक्शन हो गया स्लो डाउन रेट ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट है जब हम सो जाते हैं, जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो ये हार्ट बीट है उसकी जो रेट है उसको क्या कर देता है? स्लो कर देता है, जिससे एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। तो उसको रेट को, हार्ट बीट को स्लो डाउन करने में भी हेल्प करता है। और थर्ड नंबर पे जब भी हम धूप में जाते हैं या धूप से छाया में आते हैं तो हमारी जो प्यूपिल है वो क्या होता है? श्रिंक होता है। वो श्रिंक करने का काम भी किसका होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। तो इट श्रिंक आवर प्यूपिल को श्रिंक करने का काम भी इसका होता है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। नर्वस सिस्टम में ब्रेन का था, ब्रेन को टू पार्ट में डिवाइड, मतलब जो पूरा नर्वस सिस्टम उसको टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर ऑफ थ्री टाइप्स, नॉर्मली टू टाइप्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड लास्ट था आपका नर्व्स। ब्रेन आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और नर्व्स के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इन टू पार्ट, सोमेटिक एंड ऑटोनोमस डिवाइडेड इन टू पार्ट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दियर फंक्शन। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेन में से डायग्राम पूछा जाता है, नॉर्मली डायग्राम पूछा जाता है और कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो इनको आप अच्छे से समझोगे। और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। थैंक्स।